In my previous lecture, I explained a rational number terminate in after how many places are non terminating and repeating. तो ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि मतलब जो रेशनल नंबर है p बाई क्यू टाइप होता है, आपको मालूम है। और साथ में आपको ये देखना है कि p एंड q दोनों को प्राइम होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो प्राइम फैक्टर्स ऑफ q होते हैं उसी के बेस पे हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो रेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। तो मैं फिर से उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं आपको कि जब q के प्राइम फैक्टर्स ओनली 2 रेज़ टू द पावर m आर ओनली 5 रेज़ टू द पावर n आर ओनली 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n, m n आर द नेचुरल नंबर्स। ये क्या नंबर है? आपके होल नंबर बोल सकते हैं आप, क्योंकि जीरो के पावर आप शो कर सकते हैं। यदि इनके फॉर्म में है तभी वो जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन में होगा। अदरवाइज मतलब इन दोनों प्राइम नंबर्स को छोड़ के कोई भी अदर प्राइम फैक्टर्स होते हैं या इनके साथ अदर कोई प्राइम फैक्टर्स होते हैं तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम एक दो क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम इरेशनल नंबर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ 13 अपॉन 3125। एग्जाम्पल्स 13 अपॉन 3125. So first we see these two numbers are co-prime or not. So obviously 13 is the prime number, तो फैक्टर इसका 13 अकेला होगा और स्पेशल फैक्टर 1 होगा। नाउ 3125 इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 5 प्लस 2 7, 8 प्लस 3 11, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं, 5 से डिवाइड करें, 5 6 are 30, 5 2 are 10, 5 5 are 25, 5 1 are 5, 5 2 are 10, 5 5 are 25, 5 2 are 10, 5 1 are 5 5 are 25, 5 5 are 25. Okay, now we have 13 upon 5 raised to the power 1 2 3 4 5, मतलब आपके पास क्या आ गया 13 अपॉन 5 रेज़ टू द पावर 5। अब इस बेस पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये जो है Q इज द फॉर्म ऑफ 5 raised to the power n. So 13 upon 3125 is terminating decimal number। अब एक बात और कि ये कितने प्लेस पे टर्मिनेट होगा, है ये भी हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं और वो इस एक्सपोनेंट पे डिपेंड करता है कि डिनोमिनेटर में 2 का एक्सपोनेंट क्या है या 5 का एक्सपोनेंट क्या है या 2 एंड 5 दोनों एक साथ हैं, तो किसका एक्सपोनेंट हाईएस्ट है, आया समझ। उस बेस पे हम नंबर ऑफ प्लेसेस बता सकते हैं। जैसे ये इसमें पावर 5 है तो ये जो है 5 प्लेसेस पे टर्मिनेट होगा। तो Q इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 5 मीन्स 5 raised to the power 5 means exponent of 5 is 5, so it is means this
rational number is terminate after 5 places, terminate after 5 places। तो इसी वे में आप इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में कैसा पूछा जाता है कि विदाउट परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन हाउ वी डिसाइड द रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसके साथ साथ क्या क्वेश्चन जोड़ेगा, इफ इट इज टर्मिनेटिंग तो हाउ मेनी प्लेसेस पे वो टर्मिनेट हो रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं और भी अदर बुक्स में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स तो आपने 9th क्लास में देखा था कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनको छोड़ के जो भी नंबर्स हैं यदि उन पे रूट ओवर है, रूट 5, रूट 6, रूट 8, 9 को छोड़ देंगे, रूट 10, जितने भी मतलब रूट ओवर वाले नंबर्स हैं ये सभी इरेशनल होते हैं। और इरेशनल इसको आप स्क्वायर रूट निकालने की जो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है उससे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म में होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म में होता है। और ये ध्यान रखना है आपको कि मतलब जो रियल नंबर्स हैं पूरे रियल नंबर्स को आप जो है हमने देखा कि उसमें नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं और नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स या इंटीजर्स के बिटवीन में बहुत सारे हमारे पास p/q टाइप के मतलब फ्रैक्शनल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे डेसिमल नंबर भी एग्जिस्ट हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वही नंबर जो है आपके इरेशनल होते हैं। Are irrational because their decimal expression are non-terminating and non-repeating। तो ये तो हमने रूट ओवर्स वाले नंबर लिए, हम और भी देख सकते हैं कुछ डेसिमल नंबर हम अपनी तरफ से डेवलप कर सकते हैं। एंड फॉर एग्जांपल हमने जैसे ले लिया 0.4554554 ऐसे पैटर्न में जो नंबर फॉर्म होंगे ये किस कैटेगरी में आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और भी ले सकते हैं आप, जैसे हमने ले लिया 3.11001001001 एंड सो ऑन। तो ये भी कैसे हैं, आर नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating decimal numbers। और ये सब and are they are irrational। ये सब क्या होंगे, इरेशनल। तो ये तो हुआ मतलब ये नंबर्स इरेशनल क्यों हैं, किस बेस पे हम इनको इरेशनल काउंट करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इरेशनल काउंट करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वो नंबर जो है एक तो p/q के फॉर्म में नहीं होगा। आप यदि इसको p/q में कन्वर्ट करना चाहेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल। लास्ट ईयर हमने कुछ
ऐसे जो डेसिमल नंबर्स मैंने इसके पहले बताया था कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, उनको इजीली हम पी बाई क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट आप यदि इनको कन्वर्ट करना चाहेंगे, आप इसको देख सकते हैं ट्राई करके अपने लेवल पे, तो ये पी बाई क्यू में कन्वर्ट नहीं होते हैं, इसलिए ये जो है इरेशनल नंबर है, इसलिए ये नंबर जो है इरेशनल है। अब हम प्रूव करेंगे कि मतलब जो √2, √3, √5, √6, √8 आर हाउ इरेशनल। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपको माइंड में सेट करना है, और वो आपकी टेक्स्ट बुक में थ्योरम 1.3 है, थ्योरम 1.3। ओके, एंड ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट है कि लेट P be a prime number if P divides A square, then P divides A also, where A is a positive integer। कॉन्सेप्ट क्या है कि if P is a prime number and P divides A square, then P divides A also। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, देखेंगे उसे। क्वेश्चन हमने ले लिया, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। तो इसके लिए हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करेंगे। हम इसको सपोज करके चलेंगे कि ये इरेशनल ना होके रैशनल है, ठीक। तो प्रूफ लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर है तो ऑब्वियसली सो √3 इज इक्वल टू, ये P बाई Q का फॉर्म होना चाहिए, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर। हम इसको पहले से मान के चल रहे हैं, को प्राइम इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। दिस को प्राइम वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ये को प्राइम वर्ड जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि को प्राइम नहीं है तो उसको बनाएंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। हमने पहले से सपोज कर लिया है P एंड Q बोथ आर द को-प्राइम्स। ओके, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 3 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। दिस इंप्लाइज P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, वी मार्क इक्वेशन 1। अब देखिए जो थ्योरम आपने 1.3 मैंने बताया था आपको, इसका मतलब क्या हुआ कि P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। मतलब यदि आप इस P स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा, Q स्क्वायर टाइम। या Q स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड, सॉरी P स्क्वायर को यदि Q स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 3 टाइम्स, ठीक। तो दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स P स्क्वायर, then by थ्योरम 1.3 क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड्स P also। अब 3P को डिवाइड कर रहा है तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, P इज इक्वल टू 3A, वेयर A इज पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। हमने इसको इक्वेशन 2 ले लिया। नाउ स्क्वायरिंग अगेन, नाउ स्क्वायरिंग
इक्वेशन 2 both side. So this implies p square is equal to 9a square. From first, what is the value of p square? 3q square is equal to 9a square. Reason from first, q square is equal to 3a square. So this implies 3 divides q square, means by theorem 1.3, 3 divides q also by theorem 1.3. Therefore क्या हो जाएगा आपके पास? q is equal to 3b, where b is a positive integer. ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। अब सेकेंड एंड थर्ड को ऑब्जर्व करेंगे। सेकेंड में आप देख रहे हैं p इज इक्वल टू 3a, मतलब p के फैक्टर क्या है? 3 and a. q इज इक्वल टू 3b इन थर्ड मीन्स फैक्टर ऑफ q 3 and b. मतलब इन दोनों इक्वेशन से क्लियर हो रहा है कि p और q में 3 जो है कॉमन फैक्टर है। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड we conclude 3 is the common factor of p and q, both p and q दोनों का ये कॉमन फैक्टर है, और ये कॉमन फैक्टर 3 है। इसका मतलब क्या हुआ? What is the meaning of this? Meaning of this is if p and q both are not co-prime, so this is contradict the fact जो हमने assume किया था p and q are co-prime। अब ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। इसका मतलब जो हम सपोज करके चल रहे थे वो पॉसिबल नहीं है। Therefore, √3 is not रैशनल नंबर। और जब ये रैशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि √3 is irrational, और इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। तो इस तरह से और भी जो भी क्वेश्चन है √5, √7, √6 जो भी लेना चाहें आप, इन सब को आप प्रूव कर सकते हैं कि ये नंबर्स जो हैं इरेशनल कैसे होंगे। तो ओके, नेक्स्ट इन नेक्स्ट लेक्चर